दोस्तों, हाउ टू लिव लाइक हॉलीडे फॉर एवर, हाउ टू लव लाइक हनीमून फॉर एवर, ये मेरी नई बुक का नाम है। हम सब अपनी जिंदगी में आजादी चाहते हैं, हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन उसका सही तरीका अगर नहीं अपनाया और शॉर्टकट्स अपनाए तो हो सकता है वहां आप पहुंचने में बहुत लेट हो जाओ, हो सकता है आप वहां कभी पहुंचो ही नहीं। तो मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल से बाहर कैसे हुआ और कौन सी चीजों ने मदद की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उससे कई सारे लोगों को मदद मिल सकती है, उनके साथ मेरी बातचीत होगी तो मैं उनसे कोई नई बात सीख पाऊंगा, एक नया एंगल बनेगा। दोस्तों, उसी के साथ मैं बात करता हूं। उसके पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, आपने जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल से छुटकारा पाया, क्या क्या चीजें थी जो खास तौर पे काम आती है। देखिए, शुरू शुरू में आप अपनी पहचान बनाने के लिए बिल्कुल बड़े परेशान से रहते हैं। एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है जब 10-12 साल का बच्चा बड़ा होके अपनी माँ की गोद से और अपने पिताजी, बड़े भाई बहन से थोड़ा दूर होता है। तब उसका धीरे धीरे ईगो डेवलप होता है, उसको स्ट्रगल महसूस होने लगता है। लोग अब उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनता है, तो उसकी अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है, सेल्फ डाउट हो जाता है। और वहां शायद पहली बार उसको ये इच्छा होती है कि मैं भी कुछ बनूं, मैं भी अपनी एक जगह बनाऊं। तो शुरुआत में वही जगह वगह बनाने के चक्कर में हम पड़े रहे, और फिर एक क्लास खोलेंगे या कोई जॉब करेंगे, जॉब किया, लोगों में पहचान बनी, लेकिन फिर भी अंदर से खुश नहीं थे। तो वहां पहली बार ये बात पता लगी कि यार बाकी सब जगह ताली बजती रहे और अगर अंदर आपको सुकून नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो पहला कदम क्या आया? पहला कदम यह आया कि एक्ट बट डोंट रिएक्ट। हम कई बार जिंदगी में सिर्फ रिएक्ट करते रह जाते हैं। किसी ने कहा कि तुमसे ये नहीं होगा तो आप कहोगे मैं ये करके दिखाता हूं। नहीं नहीं, तसल्ली से कोने में जाके बैठो और आप ये पता करो कि आपका दिल क्या चाहता है। और देखिए, आपका एक इमीडिएट सर्कल होता है। इमीडिएट सर्कल मतलब आपकी फैमिली के 8-10 लोग, आपके रिश्ते के 40-50 लोग, और वो इमीडिएट सर्कल जो भी आपसे कहता रहता है आप उसको दिल पे ले लेते हो। वो कोई दुश्मन नहीं है आपके, और ना कोई बुरे लोग हैं। आप किसी से मिलते हो तो बातचीत शुरू करने के लिए कुछ पूछ लेते हो ना। तो हो सकता है कि आप किसी कजिन को पूछ लो कि क्या बेटा, क्या आपकी सगाई वगाई का, शादी का क्या हुआ। तो आप हर्ट नहीं करना चाहते, बस आपने ऐसे ही पूछ डाला, लेकिन जिससे पूछा है वो बेचारा घबरा जाएगा। ऐसे ही रिश्तेदार पूछते हैं भाई क्या कर रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। तो उस पर तत्काल रिएक्ट करने के बजाय मैंने अपनी लाइफ में ऐसा, अपने मेरे पिताजी का एक मकान था रतलाम में, वहां मैं बैठा रहता था। मतलब ऐसा किया मैंने कि एक सरकारी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली, एक किताब लेके आता था और उसको मैं 24 घंटे में पूरा पढ़ के 300-400 पेज की किताब, दूसरी किताब ले आता था। काफी पढ़ा मैंने। वो पढ़ने से क्या फायदा हुआ कि अपने इमीडिएट सर्कल के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, और ऐसे ऐसे लोग जो आपसे 200 साल 100 साल पहले पैदा हुए थे, जो यहां से 100 साल 200 साल आगे की चीजों पे बात कर रहे हैं, उनके बारे में जानना सीखा। तो दोस्तों, बहुत मदद मिली। तो सबसे पहली बात थी कि आपने इमीडिएट सर्कल पे रिएक्ट नहीं किया, बल्कि तसल्ली से बैठ के सोचा कि मुझे क्या करना है। दूसरी बात होती है कि जो भी डिसएग्रीमेंट होता है ना, वो डिसएग्रीमेंट आप देखो, आपके 50 लोग जो हैं आसपास, उसमें से कोई 4 लोग हैं जो आपसे नाराज है। वो 4 लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद से नाराज है, उनकी अपने अंदर लड़ाई चल रही है, उनको दुनिया में कुछ खास अच्छा लगता नहीं है, भरोसा नहीं होता किसी पे, क्योंकि वो खुश नहीं है। तो ऐसे में अगर आप सोचोगे कि नहीं पूरी दुनिया मेरे बारे में ऐसा सोचती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे मुझे मदद मिली मेडिटेशन से। जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठा तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सब कुछ स्थिर हो जाता था, और वहां ऐसा लगता था कि नहीं, जिंदगी ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वहां पे आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होती थी। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही ये ऐसे पद्मासन लगा के आंखें बंद करके और ऐसे बैठ गया, जरूरी नहीं है। मैं नेचर के वॉक में कहीं चला गया और कहीं कोई छोटी मोटी नदी के किनारे बैठा हूं, कहीं घास के मैदान में बैठा हूं,
कहीं मैं सनसेट या सनराइज को थोड़ा सा देख रहा हूँ, चिड़ियों की आवाज सुन रहा हूँ, वो भी अपने आप में रियल मेडिटेशन है दोस्तों। वहां से आपकी थॉट प्रोसेस बहुत सही काम करना शुरू करती है और आपका जो जितना भी गड़बड़ है विचारों का वो खत्म हो जाता है। इसीलिए मुझे तो यहां तक मदद मिली कि एक बार मैं अपनी कजिन की शादी में नहीं गया और पूरी फैमिली गई थी, मैं बैठा रहा। वो 3 दिन वहां बैठते बैठते मैं चुपचाप बैठता था और फिर मेरे सारे थॉट स्ट्रीमलाइन होते थे, चैनलाइज होते थे। वो फिर मैं 5-7-10 पेज लिख देता था, फिर मैं बैठता था, फिर मैं 10 पेज लिख देता था। ऐसे करके मैंने अपनी पहली किताब लिखी, समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और उस वक्त मैंने पैसे के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था, तो मैंने लिख दिया था कि देखो ये किताब की कोई कीमत नहीं है, इस किताब में जो कुछ लिखा है अगर आप उस पर सोच के अपने जिंदगी में उसको अमल में लाएंगे इतना बहुत है। सोच बदलेगी तो आचरण बदलेगा, ऐसा सोच के मैंने वो चीज कर दी। लेकिन वहां मैंने ये जाना कि हर एक चीज का एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं हो तो चीजें काम नहीं करती दोस्तों। तो फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो मैंने रूटीन और बाकी चीजों से छुटकारा पाया जिन्होंने मुझे अपने बारे में, अपनी दिशा में चलने में मदद की। तो सब रूटीन में क्या क्या चीजें थी, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, इससे छुटकारा पा लिया। मैंने किसी किताब में पढ़ा था आजकल अच्छे और बुरे में से चुनाव नहीं करना है, क्योंकि बुरे काम तो हम करते ही नहीं, हम सब थोड़े ठीक ठाक लोग हैं। तो हम अच्छे काम करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उन अच्छे कामों में से सबसे अच्छा काम कौन सा जरूरी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो करने की मैंने आदत डाली। क्योंकि ऐसा आप 10 कामों की लिस्ट बनाते हो तो उसमें से 2 काम ऐसे हैं जिससे सब कुछ रुक जाएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और 8 काम ऐसे हैं कि वो नहीं भी हुए तो कल परसों हो जाएंगे। तो वो 2 काम पूरे करके मैं वो दिन भर की तसल्ली महसूस करने लगा, उससे बहुत फायदा हुआ। दूसरा है कि लर्निंग से आपको होप मिलती है, उम्मीद मिलती है। तो जब भी लर्निंग आप करते हो, कोई नई चीज सीखते हो, तो उससे आपका दायरा बढ़ता है। और लर्निंग अपने आप में सच में बहुत बड़ी खुशी है। जैसे ये स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मैं बोलता हूं कई बार कि फैमिली साथ में मिलके एक गेम की तरह 2-2 शेयर खरीद रही है, लेकिन आप उस बारे में बात करेंगे ना तो एक ऐसा खेल आप खेल रहे हैं जो आपकी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, क्योंकि आप दुनिया भर की इकोनॉमी से जुड़ गए हो, मजाक नहीं चल रहा है। तो जब भी कोई चीज सारी फैमिली साथ में मिलके करती है तो उससे बॉन्डिंग बनती है, और बॉन्डिंग बनती है तो उस एनर्जी की वजह से हमारी एनर्जी कई गुना हो जाती है दोस्तों। तो इस चीज ने मुझे बहुत मदद की। उसके बाद में है कभी कभी अकेला होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में आपको पता लगता है कि आप क्या हो, और अकेलापन आपको बताता है आपको क्या होना चाहिए। तो अकेलेपन में मैं रहा और फिर मैं लोगों के बीच में गया। लोगों के बीच में गया तो क्या तत्काल उनको बातें समझ में नहीं आती। जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो थोड़ा बड़ा, एक तो होता है इमीडिएट सवालों के जवाब ढूंढते रहो, तो भागते रहो कि ठीक है भाई मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी की सैलरी आ रही है। कभी कभी ऐसा भी लगा मुझे कि सब लोग आप पे आपसे ज्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि ये इंसान कहीं भी थोड़ा बहुत सेटल हो जाए, वो खुटी पे टांग दिया आपको और किस्सा खत्म, अभी रूम बिखरा हुआ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको खुटी पे नहीं टंगना है तो फिर आपको इसकी कीमत क्या देना पड़ेगी कि तत्काल लोग आपको सही नहीं समझेंगे। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो समझ लो घी बन रहा है तो बदबू आ रही है। घी जब बनता है ना दोस्तों बदबू आती है, लेकिन धीरे 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 जब पूरा बन जाता है तो ऐसी खुशबू आती है कि लोग कहते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो जब भी कोई किसी ने स्ट्रगल किया तो ये बात सामने आ गई कि शुरू शुरू में सब लोग राजी नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप सब ताली बजाओगे उसके बाद मैं चलना शुरू करूंगा। आप चलना शुरू करो, लोग हंसेंगे, हो सकता कहीं से गाली सुनने को मिले, लेकिन जब आप कहीं पहुंचने लगोगे तो बाकी लोग कहेंगे कि हाँ 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 ये मुझे लगता था ये आदमी कुछ करेगा, देखो पहुंच गया वहां पे। तो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है आपको कि पहली बार जब मैंने स्टॉक मार्केट क्लास का आइडिया किसी के सामने रखा तो मुझे क्या सुनने को मिला था। उसी दिन मर जाता मैं, लेकिन मेडिटेशन की वजह से, रीडिंग की वजह से और एक और खास बात की वजह से मैं बच गया। वो खास बात क्या है मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। तो दोस्तों लर्निंग से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला है एक चीज से, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए हम जब भी जिंदगी में बड़े होते हैं, धीरे धीरे सीखने निकलते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो लोगों के साथ हमारे डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, चाहे जो हो जाए। आप चाहे राम हो या गांधी हो या बुद्धा हो, लोगों के साथ आपके डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। आप सही हो या गलत हो ये चीज उसमें उतना मायने नहीं रखती।
कोई ना कोई होगा जो आपसे अलग सोचता है। तो ऐसे में अगर मुझे किसी ने चोट पहुंचाई, जैसे मैं कई बार ऐसा अपनी नौकरी छोड़ के आया था, जॉब छोड़ के आया था, उसके बाद एक समय ऐसा था जब मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं पसर गई थी मेरी जिंदगी। ऐसे में मुझसे 5-5 साल छोटे मेरे कजिन वजिन, छोटे बच्चे बच्चे, वो भी मुझे ताने मार देते थे और मैं सुनता था। और एक चीज मैंने सोची कि वो उस एंगल से जो कुछ भी बोल रहे हैं गलत है क्या। अगर ये बात आप समझ पाओ, अगर आप सोचोगे कि नहीं अंदर चोट लग रही है और मैं माफ कर दूं, तो ये माफी झूठी होगी। लेकिन असली माफी कब होगी, जब आप ये समझ पाओ कि उस जगह अगर आप होते तो आप और क्या कहते। तो वहां से मैंने फॉरगिव करना कि किसी ने कुछ कहा है तो हाँ ठीक है, वो उस जगह पे सही तो कह रहे हैं। जब तक ये मेरी चीजें तैयार नहीं हो जाती, मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता, तब तक मैं वो सही कह रहे हैं, उसमें क्या गलत है। और इसीलिए वो लाइन मेरे सामने आई है कि हम जिंदगी में हमारे पास ईगो के अलावा खोने को कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज फॉरगेट, जब आपने फॉरगिव किया तो फॉरगेट कर ही दोगे। तो ऐसी हर चीज जो आपको टॉक्सिक एक्सपीरियंस देती है, आप जहरीला बनाती है माहौल को, वो आप भूल सकते हो। अगर कोई लोग, पहले तो ऐसा समझो कि उनके बारे में पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत ही बेकार है, तो आप उससे थोड़ी दूरी बना लो। बस इतना सा करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव तो आपके हाथ में है ना। तो मैंने उन लोगों को माफ किया जो मुझे चोट पहुंचाते थे, मैंने अपनी किस्मत को माफ किया जो अभी मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन आगे कभी देगी या नहीं भी देगी, तो जो मैंने बोया होगा वो मैं काट रहा हूंगा, ये बात मैं समझू। और तीसरी बात, मैंने खुद को माफ किया था कि मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि कहीं ना कहीं ये धुंधलापन मेरा खत्म होगा और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। क्योंकि मेरा इरादा और मेरी नीयत अगर सही है तो रास्ता निकल आएगा। कभी नीयत भी खराब हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप अपने आप को अगर बहुत आदर्श मान के चलते हो तो ही आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा आदर्श की बातें करोगे ना, तो फिर आप एक ऑर्डिनरी इंसान भी नहीं रह पाओगे। क्योंकि आदर्श जब आदमी गिरता है तो सीधा गड्ढे में जाता है। आप प्रैक्टिकली ये देखते रहो कि भाई मैं राम नहीं हूं जो सामने सीधा होने की उम्मीद कर। तो हम लोगों को ये चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हम लोगों से तो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन हम उन एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतरते हैं ये बात ईमानदारी से नहीं देखते। और अगर आप अपने आप को एक गलत कहानी सुनाते चले गए, तो कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उनकी एनर्जी क्लेश में ही खत्म हो गई। किसी के साथ टकरा रहे हैं, 15 साल से वही शिकायत, वही रोना गाना चल रहा है और सारा ध्यान, क्योंकि अगर आप अंदर से आपकी एनर्जी अधूरी है तो आप क्या करोगे। तो ये फॉरगिव एंड फॉरगेट से मुझे क्या मिला, मुझे पूरी अपनी एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी के बाद में आगे चल पाया। बीच में स्ट्रगल का पीरियड रहा है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को मैं उतना लंबा खींचना नहीं चाहता। आप मेरे ऑटोबायोग्राफी वाले वीडियो देख सकते हैं। मेरी इनर जर्नी पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बाहर बाहर आपको लगता है ना कि भाई ठीक है एक चैनल है, उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं इतने लोगों तक पहुंच गया, मैंने इतना पैसा बना लिया, मैंने इतनी किताबें लिख ली, ये कुछ भी नहीं है। भीतर क्या बदला, क्योंकि ये सब तो साधन है किसके, भीतर की यात्रा के लिए। क्योंकि भीतर अगर कुछ बदल रहा है तो सब ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, सब खोखलापन है। और ये खोखलापन अगर खत्म नहीं होता है तो आप लोगों को कभी प्यार नहीं कर सकते, उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। तो मुझे जब भी मैं कुछ करता रहा तो मुझे अगर सवाल खड़े हुए तो ऐसा नहीं कि मैंने सवाल सुनना बंद कर दिया और ये कहा कि नहीं ये तो कुछ तो भी लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही है। नहीं, अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उस शिकायत को सुनो। मैं गलत हो सकता हूं, वो बात पे भी ख्याल रखो। और जब भी आप गुस्सा करते हैं, किसी का विरोध करते हो, तो कहां से कर रहे हो। मतलब कभी कभी आप लड़ाई का, गुस्से का दिखावा भी कर सकते हो, इसलिए कि सामने वाले को यह पता लगे कि भाई टाइम पे बोल देना अच्छा है। नहीं तो मैंने जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि अंदर से मैं इतना नाजुक था, अकेले अकेले रहे, बहुत ज्यादा लोगों के इंटरेक्शन में आया नहीं मैं, तो किसी को सीधी बात बोलना जो एक कड़वी हो या उनके बारे में सच हो, बोलने में मैं बहुत झिझक रखता था। अब वो बात मैं अपने 5-5 साल तक अपने अंदर लेके घूमता रहा, और 5 साल बाद जब बोली तो ऐसा लगा कि ये आदमी बदल गया, ये गलत बोल रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। लेकिन मैं अंदर महसूस कर रहा था और मुझे लग रहा था ये खुद समझ जाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे मैं समझता हूं अपनी गलतियों से। पर इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जैसे उधारी चुकाने में कहते हैं ना कि बहुत लंबा हिसाब चढ़ने मत दो, ऐसी बातचीत के मामले में
जस्ट से एंड शट अप। लोगों को जज मत करो, लेकिन अगर अपने दिल की बात तमीज से और नरमाई से आपने कह दी तो शायद ये बेहतर कदम होगा। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी में क्लेश मत आने दीजिए। मैंने अपने स्ट्रगल से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास चीजों में जो सबसे पहले कहूंगा, सबसे पहले एनर्जी क्लेश से बचा। जो आदमी बहस में जीतता वो जिंदगी में नहीं जीत सकता। अगर आपके आसपास के 50-100 लोग अभी आपको गलत मान रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है क्लैरिटी कि मैं जिंदगी में इससे बेहतर क्या करना चाहता हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, तो धीरे 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 वो सब भी आपके साथ आ ही जाते हैं। और आप अपने आप को इतना प्रामाणिक बना सकते हो कि जो आपके दुश्मन भी है वो भी कहीं ना कहीं भीतर से आपके ऊपर भरोसा करते हो। वो इस बात को समझते हो कि ये आदमी जो भी लड़ाई कर रहा है, ये मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। मतलब एक लेवल के नीचे ये नहीं जाएगा, इस बात का भरोसा कई बार राइवलरीज में होता है। वो उसूलों की लड़ाई की तरह चीजें हुआ करती थी। तो पहली बात मैंने बोली, एनर्जी क्लेश नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि अच्छे और बुरे कामों में से नहीं चुनना है, अच्छे और सबसे अच्छे कामों में से चुनना है। 10 कामों में से 2 सबसे जरूरी काम है, वो करना सीखो। और रूटीन से छुटकारा पा लो। दुनिया भर के नॉलेज के पीछे मत भागो। आज मैं सोशल मीडिया या फोन पे सारा मेरा काम होता है, मैं नहीं देखता। मैं जब काम के लिए आता हूं फोन उठाता हूं। न्यूज़पेपर मैं न्यूज पढ़ता ही नहीं, मैं मैच नहीं देखता, मैं टीवी न्यूज चैनल को फॉलो नहीं करता। वो चीजें मैं जानना चाहता हूं जिसमें मैं कुछ फेरबदल या कंट्रीब्यूशन कर सकूं। दिन भर टाइम पास करने के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी छोटी है और जिसमें बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। दूसरा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लोगों को माफ कर पाओ और भूल पाओ तो आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी जिससे आप आगे चल सकते हो। और एक खास बात है, टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन से बच गया मैं। क्योंकि क्या था, जब भी मेरे पास थोड़ा पैसा आया तो ऐसा हो सकता था कि मैं एक डाउन पेमेंट करके एक फ्लैट या एक कुछ घर खरीद लेता, फिर एक कार ले आता। लोग समझते कि हाँ यार देखो आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है अपने आप को साबित करने की। तो टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन से मैं बचा रहा, क्योंकि मैं ये जान रहा था कि जिंदगी में आप क्या पहनते हो, कौन सा बंगला आपका है, कौन सी गाड़ी आपकी है, उससे तय नहीं होती जिंदगी। मैं कबीरदास या सुकरात को जब अपना आइडियल मानता हूं तो मैं देखता हूं एक इंसान था जुलाहा, जो 2-2 रुपए के 50-50 पैसे के कपड़े बना रहा था, लेकिन उसने बनारस के सारे अमीरों को हिला दिया था, राजा को हिला दिया था। सोक्रेटिस ने भी यही किया था। तो आपके विचारों की उम्र बहुत होती है और विचारों की जो ताकत है वो बहुत काम की है। तो विचारों पे काम करने की मुझे हमेशा से इच्छा रही है। जैसे वॉरेन बफे साहब है, वो नहीं नए नए बंगले खरीद रहे हैं, वो नहीं शो ऑफ कर रहे हैं बड़ी बड़ी शादियां वादियां करके, वो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं एक बड़ी प्रॉब्लम का। और इसलिए उनको अगले 200-500 सालों तक बुलाया नहीं जा सकता। तो पैसों की ताकत नहीं है जो आपके दिलों में जगह बना रही है, वो है उनके काम की, उनके विचारों की ताकत दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल से छुटकारा पाया और अब मैं जिंदगी अपने तरीके से जी पाता हूं कि कितने समय मुझे काम करना है, किस दिन मुझे काम करना ही नहीं है, किस दिन मुझे अपने कपड़े तक नहीं बदलने हैं, मैं किस दिन जो करना चाहूं। अगर मेरा मन करे कि मैं अपने माँ बाप के साथ दिन भर बैठ के बतियाता ही रहूं, सुबह से शाम तक कुछ ना करूं, तो ये भी मैं कर पाया। मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं तो मैं वो कर पाता हूं। मेरे दोस्त आते हैं और मैं पूरा दिन उनके साथ गुजारना चाहता हूं तो वो मैं कर पाता हूं। क्योंकि काम में जो काम सबसे इफेक्टिव था उसको अगर तरीके से किया जाए तो आप अपने आप को आजाद कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी किताबें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया क्या, कमेंट कीजिएगा और साथ में हमारे सीखते रहिए। हैप्पी कपल का वीडियो भी अब आगे आपके पास आने वाला है। रिलेशनशिप का अगर टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, ये जहर खत्म हो जाए, तो आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत है और आपकी एनर्जी में इतनी ताकत है कि वो आपको आसमान की ऊंचाइयां भी दिखा सकता है। थैंक यू।